Good morning, students. Welcome to English class. Today, we are going to start a new poem named The Ball Poem. In this poem, the poet tells that how a boy experiences the knowledge of losing something. So let's start. A boy loses a ball. एक लड़का गेंद खो देता है. ही इज वेरी अपसेट. कवि कहते हैं कि वह बहुत दुखी है. अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच. एक बॉल की इतनी कीमत नहीं होती है. नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल. और नहीं दूसरी गेंद को खरीदने में कोई कठिनाई है. वाई देन इज द बॉय सो अपसेट. फिर लड़का इतना दुखी क्यों है. रीड द पोएम टू सी वाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. इस कविता को पढ़िए यह देखने के लिए कि कवि क्या सोचता है, उसका क्या खोया गया है. एंड वाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग. और लड़का कुछ वस्तु के खोने के अनुभव से क्या सीखता है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. पोइट कहते हैं कि वह लड़का अब क्या है जिसने अपनी गेंद खो दी है. वाट इज ही टू डू. उसे क्या करना है. आई सा इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. Bouncing means jumping, उछल कूद करना. कवि कहते हैं मैंने उस गेंद को प्रसन्नतापूर्वक कूदते उछलते गली में नीचे जाते हुए देखा है. एंड देन merrily over there it is in the water. merrily means happily. और प्रसन्नतापूर्वक गली में उछलते कूदते उस स्थान पर जाते हुए देखा है जहाँ वह अब पानी में है. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. कवि कहते हैं कि लड़के को यह कहना ठीक नहीं है, कोई लाभ नहीं है कि अरे दूसरी गेंद है, क्योंकि उस लड़के की जो मेमोरी थी, पास्ट मेमोरी, वो उस गेंद से जुड़ी हुई थी. एन अल्टीमेट सेकिंग ग्राइव फिक्सिस द बॉय. अल्टीमेट मीन्स फाइनली. अल्टीमेट फाइनल, अंत में. सेकिंग मीन्स मूविंग, हिला देना. कवि कहते हैं कि अंत में झटके देने वाले दुख ने लड़के को हिला दिया, क्योंकि उसने अपनी गेंद खो दी थी, वह गेंद जिससे उसकी पास्ट की मेमोरी जुड़ी हुई थी. एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हर्बोर वेयर हिज बॉल वेंट. हर्बोर मीन्स होता है डॉक यार्ड, बंदरगाह. और लड़का स्थिर कांपता हुआ एकटक रूप से उस स्थान को देखता है जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है, और वह अपनी उस गेंद से जुड़ी हुई पास्ट की मेमोरी को याद करता है. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. इंट्रूड मीन्स एंटर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के आ जाना. कवि कहता है कि जब वह मेडिटेशन कर रहा है, अपनी गेंद से जुड़ी हुई पास्ट की मेमोरी को याद कर रहा है, कवि कहता है कि मैं उसकी मेडिटेशन में खलल नहीं डालना चाहता और मैं इंट्रूडर नहीं बनना चाहता. अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ. वो कहता है कि अ डाइम मीन्स होता है 10 सेंट, इन अमेरिकन करेंसी है. कभी कहते हैं कि यह कहना भी बेकार है. अ डाइम अदर बॉल इज वर्थलेस. एक उस गेंद की कीमत एक डाइम है, 10 सेंट है, और दूसरी बॉल आ जाएगी. यह कहना सब बेकार है. बिकॉज द बॉयज इज लर्निंग द नॉलेज ऑफ लॉसिंग. लड़का अपने खोने के ज्ञान को सीख रहा है. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन. कवि कह रहा है कि लड़का इस मेटेरियलिस्टिक उपभोग करने वाले संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी का अनुभव करता है. वह अपनी उस जिम्मेदारी का अनुभव करता है कि मेरे पास वह गेंद थी जिससे उसकी पास्ट की मेमोरी जुड़ी थी, और वह अब खो गई है, क्योंकि वह अब दोबारा नहीं आ सकती. हालांकि गेंद की कीमत जो है 1 डाइम है, वह दूसरी बॉल भी खरीद सकता है, परंतु वह सब उसके लिए बेकार है, क्योंकि
पैसों से दूसरी गेंद को नहीं खरीदा जा सकता। अब वह इस उपभोग करने वाले संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी का अनुभव करते हैं। कभी आगे कहते हैं पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। कभी कहते हैं कि लोग गेंद हमेशा खरीदेंगे और गेंद खोई जाएगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, परंतु कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को नहीं खरीदेगा। व्यक्ति दूसरी गेंद को खरीद सकते हैं परंतु खोई हुई गेंद को नहीं खरीदेंगे। मनी इज एक्सटर्नल, पैसे तो केवल एक बाह्य साधन है जिससे दूसरी गेंद को खरीदा जा सकता है, परंतु उस गेंद को खरीदा नहीं जा सकता पैसे से जिससे उसकी पास्ट की मेमोरी जुड़ी हुई है, जिसको वह अब याद कर रहा है हर बॉल पर खड़ा होकर जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट मीन्स होती है सैड, उदास भरी आँख। वह अपनी उदास भरी आंखों के पीछे अब सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है नॉलेज, ज्ञान। वह अब ज्ञान के अनुभव को अपनी उदास भरी आंखों के पीछे से सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे खड़ा होना है, कैसे हमें उन चीज़ों से आगे निकलना है जो हमारे हाथ से चली गई है। क्योंकि लड़के ने गेंद खो दी है और वह अब अपनी यादों में रहकर जीना नहीं चाहता, अब उसे उस अपनी यादों से आगे निकलना है। हाउ टू स्टैंड अप, नोविंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यह जानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन इसको सीख लेगा कि किस प्रकार इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होना होता है, कि किस प्रकार वे अपनी यादों से आगे इस संसार में खड़ा हो सकते हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कुछ लोग तो काफ़ी दिनों में सीखते हैं। स्टूडेंट्स, यू नो दैट जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को खो देता है जिससे वह बहुत अधिक प्यार करता है, तो वह डिप्रेशन में चला जाता है, तो वह इस समाज में स्टैंड अप नहीं कर पाता। तो कभी कह रहा है कि मोस्ट नो मैनी डेज, कुछ लोग तो बहुत दिनों में जानते हैं हाउ टू स्टैंड अप, कि किस प्रकार इस संसार में हमें जीना है, क्योंकि यह संसार एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उपभोग का संसार है। और इस संसार में व्यक्ति जहाँ पर एक व्यक्ति एक से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा हुआ है और उनका उपभोग कर रहा है, उस संसार में हमें जो चीज़ें मिल गई हैं उनको किस प्रकार रखा जाना है, किस प्रकार हमें रखना है, किस प्रकार क्योंकि उनसे हमारी मेमोरी को जुड़ी है, इस प्रकार हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। नाउ इट्स योर टर्न टू रीड एंड प्रिपेयर इट। थैंक यू।